बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जैसे कि आपको इल्म है कि किर्गिस्तान में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ था और उस वाक़ये में हमारे पाकिस्तानी तुलबा एक बहुत परेशानी में थे, उनके वालिदैन बड़ी परेशानी में थे और जो वहाँ पे बर्बरियत के वाक़े हो रहे थे मुख्तलिफ़ तालिब इल्मों के साथ, तो उस वक्त सारे तालिब इल्म और उनके वालिदैन चाहते थे कि खैर खैरियत से उनके बच्चे अपने वतन में आ जाएं। जैसे ही इंसिडेंट हुआ, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को ये डायरेक्शन दी कि हुकूमत सिंध पहल करे और चार्टर्ड फ़्लाइटों के ज़रिए उन तालिब इल्मों को वापस अपने वतन में लेके आया जाए। और उसी मद में आज जो फ़्लाइट अभी हम एयरपोर्ट पे खड़े हैं पहुंची है कराची पे, ये फ़्लाइट हुकूमत सिंध की जानिब से चीफ मिनिस्टर साहब ने ये चार्टर्ड फ़्लाइट करवाई और ये सारे स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे खैर खैरियत से वापस आए। अभी भी हमने उनको जब रिसीव किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे और बच्चियाँ खैर खैरियत से थे, खैर आफियत के साथ थे और पुरसुकून थे। उनके वालिदैन से भी मुलाकात हुई, वो जो परेशानी के आलम से गुजरे थे, उस ट्रॉमा से गुजरे थे, उस परेशानी से गुजरे थे, तो उनके वालिदैन के लिए भी एक पुरसुकून एक माहौल था। ये मैं वाज़ेह करता चलूँ, आज जो फ़्लाइट यहाँ पे आई है इसमें सिर्फ सिंध के बच्चे नहीं हैं, पाकिस्तान भर के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस फ़्लाइट में मौजूद थे। और हुकूमत सिंध ने यह कहा कि अगर मज़ीद भी हमारे कोई स्टूडेंट्स पाकिस्तान के किसी भी इलाके में रहने वाले अगर वहाँ पे फंसे हुए तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं और भी चार्टर्ड फ़्लाइटें करवाऊँगा और हर हाल में अपने पाकिस्तानी बच्चे इन बच्चों को खैर खैरियत से वापस पाकिस्तान लेके आएंगे। जो पहली फ़्लाइट थी उसमें वज़ीर आला साहब ख़ुद पर्सनली जो है उन्होंने रिसीव किया और आज क्योंकि इस्लामाबाद में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी तो वज़ीर आला साहब वहाँ गए हुए थे। उनकी हिदायत पर नासिर शाह साहब डिप्टी मेयर साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है गवर्नर इसरान साहब और मैं चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायतों पर यहाँ पे इन बच्चों को हमने रिसीव किया। और हम समझते हैं कि हुकूमत सिंध की जानिब से जो ये इक़दाम किए गए उसमें अभी उनके पेरेंट्स भी शुक्रगुजार थे, ये बच्चे भी शुक्रगुजार थे कि जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने बहुत ही एक्टिवली रोल प्ले किया इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे मसले में, वो काबिल तारीफ़ बात है। और मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत जिसने हमेशा हर मुसीबत की घड़ी में पहल दिखाई है, कोई भी डिज़ास्टर हो पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता तो हमेशा सिंध हुकूमत सबसे पहले रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस सिंध हुकूमत ने इस मसले में भी एक पहल दिखाई और ये पूरा जो है ये एक्सरसाइज अमल में आई। देखिए जी, आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से यहाँ पे एम्बुलेंसेस भी मौजूद हैं, पैरामेडिक स्टाफ भी मौजूद है। और जैसे ही बच्चों ने लैंड किया है तो सारी हमारी मेडिकल टीम्स यहाँ मौजूद हैं। जिन बच्चों को हमने रिसीव किया उनमें से कोई भी ज़ख्मी नहीं था, उनमें कोई भी ऐसी किसी सूरत हाल नहीं थी, लेकिन एहतियात के तौर पर रेस्क्यू 1112 की गाड़ी और पैरामेडिकल की गाड़ियाँ वो मौजूद थी। क्योंकि सिंध हुकूमत की अवलीन ये कोशिश रही है कि हमेशा बढ़ चढ़ कर जो है लोगों को कोई जो भी उनको रिलीफ देना हो वो उनके डोर स्टेप पे मिले। देखिए, फॉरेन ऑफिस जो है वो डेटा उनके पास है, वो कलेक्ट कर रहा है मज़ीद भी। ये मैं बता दूं कि खुसूसी तौर पर कि अगर तुलबा मज़ीद होंगे जो वापस आना चाहते होंगे तो चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा है
मुराद अली शाह साहब ने कि हम मज़ीद फ़्लाइटें भी चलानी पड़ी तो हम ज़रूर चलाएंगे। देखिए जी, जो भी जिसको भी ज़रूरत हुई, मैंने कहा कि फॉरेन ऑफिस जो है वो डेटा देगा, चाहे स्टूडेंट हो चाहे मजदूर हो, कोई भी पाकिस्तानी अगर वहाँ पे फंसा हुआ है और वो वापस आना चाहता है, दो चीज़ है ना कि एक सूरत हाल, एक ये भी कहते हैं कि हालात बेहतर हैं अब लोग वापस नहीं आना चाहते, लेकिन कुछ लोग पैनिक में हैं जो वापस आना चाहते हैं। तो जो लोग आना चाहते हैं और अपने आप को अनसेफ महसूस करते हैं तो हुकूमत उनके लिए अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू।